हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी। तो गाइस देखिए, ये वाला जो टाइम है दोपहर के मतलब 2 बज रहे हैं। मैं अपने घर से आई हूँ मम्मी के लिए मतलब खाना लेकर आई हूँ। मम्मी का ना मन ही नहीं कर रहा है खाना पीना बनाने का, इस वजह से। और गाइस आज ना 3 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक ना कोई समाधान नहीं निकला हुआ है। जैसे कि घर को लेकर, पेड़ को लेकर, पेड़ काटने की बात हो रही थी, लेकिन नहीं, अभी तक घर जो है बिल्कुल भी वैसा ही है, जैसा था वैसा ही है। घर के ऊपर पेड़ गिरी हुई है और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और मैं क्या बताऊँ गैस, ऐसे हालत में मेरी मम्मी, मेरे बहन, मेरे भाई घर में ही रह रहे हैं। तो गाइस जैसे कि ये जो हादसे हो गए ना, मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे क्या हुआ। हादसे, ये जो हादसा हुआ उसके पहले क्या हुआ वो मैं आपको बता रही हूँ। बात हुआ ये कि उस दिन जो है मैं भी आई हुई थी बच्चों को लेके मम्मी के घर। तो ये जो हादसे हुए थे वो गुरुवार के दिन हुए थे। और गुरुवार के दिन हुआ ये कि मैं बच्चों को लेकर ना, मैं आई थी मम्मी के घर। आपने मेरा व्लॉग देखा ही होगा, आपको पता ही होगा। मैं बच्चों को लेकर यहाँ आई थी और मैं यहाँ काफ़ी देर रुकी और शाम को जैसे 6 बजा ना, तो मैं बच्चों को लेकर घर चली गई क्योंकि बारिश जो है आने वाली थी। और जैसे मैं घर गई, घर जाके मैं मतलब वहाँ पे रही ना, तो मैं यहाँ से 6 बजे निकल गई थी। और वहाँ पे जाके अपने घर पे जाके मैं अपने सारे काम कर रही थी। और जैसे मैं यहाँ से गई और गाइस इतनी ज़ोर की बारिश, आंधी तूफान आई। और उस दिन हुआ ये कि मेरी मम्मी जो है घर में बिल्कुल अकेली थी, बिल्कुल अकेली, कोई नहीं था। मेरे भैया, मेरी बहन जो है वो भी नहीं थे और हम हमारे घर थे। और ये हादसा हो गया, मम्मी अकेली थी घर में। तो बहुत बड़ी और बहुत खुशी की बात ये है कि सब कुछ ठीक है। मेरी माँ की जो जान है वो बच गई, किसी को कहीं से कुछ नुकसान नहीं हुआ। हुआ ये कि जब ये जो पेड़ जो है घर के ऊपर गिरा ना, तो मेरी मम्मी जो है वो किचन में थी। वो किचन में चाय बना रही थी बहन के लिए, क्योंकि बहन जो है वो आने वाली थी, तो मम्मी चाय बना रही थी। और मम्मी किचन में ही थी और वो जो पेड़ है वो घर के ऊपर गिर गया। तुम देखिए कैसे कैसे क्या क्या होता है। देखिए भगवान का शुक्र था कि किसी को मतलब कुछ नहीं हुआ, मेरी माँ को कुछ भी नहीं हुआ। नहीं तो गाइस पता नहीं क्या हो जाता, बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गई मेरी मम्मी। और गाइस अकेले इंसान रहता है तो क्या पता चलता है ना। जैसे कि मम्मी अकेले थी और हम हमारे घर में थे। और मेरे मतलब दिमाग में ऐसा भी नहीं था कि हाँ आंधी तूफान आया तो कहीं से कुछ हो गया होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो इंसान को तो पता तो नहीं होता है ना। तो भगवान का शुक्र है कि मेरी मम्मी जो है वो किचन में थी, वो चाय बना रही थी और पेड़ जो है मतलब टीवी वाले रूम में गिर गई। तो मेरी मम्मी बोली ये क्या आवाज़ आया करके मम्मी घर के बाहर आई और देखी मम्मी की पेड़ तो काफ़ी गिर गए। तो मेरी मम्मी सारा काम छोड़ के रोड पे बाहर आ गई थी, बहन का आने का वेट कर रही थी। बहन को बोली कि ऐसा ऐसा हो गया, तो बहन को यकीन ही नहीं हुआ। तो बहन आकर यहाँ पे देखी, फिर इन लोग जो है हमारे घर आए। और तब मतलब रात को ये लोग ना मेरे घर 8 बजे आए। ये जो हादसे हुए ना करीबन 7 बजे हुए, 7 ही बजे कुछ हुए। और फिर ये लोग मेरे घर आए तो मुझे पता चला। तो गाइस मतलब देखिए गाइस कितना मतलब बड़ा घटना घट गई। और कुछ भी हो सकता था, लेकिन भगवान का शुक्र है कि कुछ नहीं हुआ। हमारी माँ सलामत है, सब कोई सलामत है, यही बहुत अच्छी बात है, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे गाइस कि हुआ क्या है। इतने बड़े हादसे हो गए, लेकिन आपको मैं यकीन से बता रही हूँ कि गाइस हमें छोटा सा भी चीज़ का ना नुकसान नहीं हुआ है। सबसे पहली बात तो मेरी मम्मी की जान बच गई, कहीं से किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ। और ना ही हमारा कोई सामान बर्बाद हुआ, कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। भगवान का शुक्रगुजार है हम कि सब कुछ ठीक है। वरना गाइस आप तो समझ ही सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। घर के ऊपर अचानक से पेड़ गिर जाए तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखिए जो होना होता है वो होता है, जो नहीं होना होता है वो नहीं होता है। तो भगवान का शुक्र है। और मैं भगवान से थैंक्स कहना चाहती हूँ कि भगवान थैंक यू सो मच, मेरी मम्मी सलामत है और सब कुछ अच्छा है। और गाइस अभी 4 दिन हो गए हैं। हाँ, तो मैं ये कह रही थी अभी ना, आज का जो दिन है संडे का दिन है। मैं मम्मी के लिए खाना लेकर आई, मम्मी को मन ही नहीं कर रहा है। मम्मी कह रही थी पता नहीं कब ये जो पेड़ कटेगा, लेकिन पेड़ जो काटते हैं वो काटने के लिए तैयार नहीं। वो कह रहे थोड़ा और 2 दिन रुक जाओ, धूप आने दो, उसके बाद जो है हम काटेंगे। ऐसा ही चल रहा है। तो मैं मम्मी के लिए लंच लेकर आई थी, दाल, सॉरी दाल नहीं, मूंग आलू की सब्ज़ी और राइस और चपाती लेकर आई हूँ मैं मम्मी के लिए। तो मम्मी जो है लंच कर चुकी है और मैं थोड़ा बाहर आई हूँ। मैं यहाँ से जल्दी जाऊँगी क्योंकि यहाँ रुकना ठीक नहीं है। मम्मी को मैंने कहा
जब ये हादसे हुए तो मैंने कहा था मम्मी को कि मम्मी आप लोग ना मेरे ही घर रुके, लेकिन मेरे लाख कहने के बाद भी जो है मम्मी लोग जो है भैया बहन मेरे घर नहीं रुके। कह रहे कि कुछ नहीं होगा, किचन तो ठीक है, हम किचन में रह लेंगे और भरोसा रखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मेरे कितने भी कहने के बाद भी ना ये लोग नहीं माने, तो भाई मैं क्या कर सकती हूँ, आप ही बताइए। अगर नहीं रुक रहे तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो गाइस अभी तो मुसीबतों का पहाड़ जो है वो टला नहीं है। देखिए मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कब ये जो पेड़ है वो कटेगी, तो मैं आप लोगों से सब कुछ शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगली व्लॉग में। गाइस आज ना मैं कुछ भी व्लॉग नहीं कर पाई, आप लोगों से कुछ भी शेयर नहीं कर पाई, वो इसलिए कि रात से लाइट जो गई थी, वो लाइट जो है अभी आई है, लगभग 12 बजे कुछ आई है। तो गाइस अभी अभी मेरे मोबाइल चार्ज हुए, तो मैं थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर रही हूँ, आप लोगों से बातें कर रही हूँ। तो मिलती हूँ अगली ब्लॉग में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।